आज संयोग से दिल्ली के जंतर मंतर जाने का मौका मिला, जहां पेपर लीक के खिलाफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन लाखों युवाओं की पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक था, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद भी बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना किया है। मैं स्वयं भी पेपर लीक की भुक्तभोगी हूँ, और इसलिए मैंने वहाँ जो महसूस किया, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ थी, नारे थे, नहीं चलेगी शिक्षा विरोधी सरकार चलेगी नहीं चलेगी होमोफोबिक ये सरकार टूटी चप्पल पहन के मनसूबा टूटी चप्पल पहन के मनसूबा बोला उड़ा रहा है और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है देश हमारा कहाँ जा रहा कहो नरेंद्र मोदी आ रहा देश हमारा कहाँ जा रहा कहो नरेंद्र मोदी आ रहा जीतेंगे 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 पोस्टर्स थे, बैंक की किताब दीजिए देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखा वो था युवाओं का दर्द। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी उस दर्द का हिस्सा हूँ। वहाँ पर हर तरह के बच्चे थे, हर तरह के लोग थे। एसी वाले कमरे में बंद रह कर के पढ़ने वाले छात्र भी थे, और हाथों से पंखा झेल करके पढ़ने वाले छात्र भी। मज़दूर थे, किसान थे, और शायद बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे भी। सबका दर्द सिर्फ एक था, पेपर लीक, पेपर लीक। इस प्रदर्शन में जाने से पहले मैं इसे सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर देखी थी, और कई बार एक सवाल सुनी थी कि आप वहाँ क्यों जाते हैं। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, क्या हमें वहाँ नहीं होना चाहिए? अगर पेपर लीक के सहारे कोई डॉक्टर बनेगा तो इसका उससे इलाज कौन करवाएगा? हम और आप ही ना। अगर पेपर लीक के सहारे कोई अधिकारी बनेगा तो क्या उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से जनता की समस्या को सुनेगा? नहीं। अगर पेपर लीक के सहारे प्रशासन में लोग पहुंचेंगे तो क्या वे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं। इसलिए यह कहना कि यह लड़ाई सिर्फ युवाओं की है शायद सही नहीं होगा। यह लड़ाई हम सब की है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को कमज़ोर कर देती है। इसलिए जंतर मंतर पर उठी आवाज़ सिर्फ युवाओं की नहीं है, वह हम सबके भविष्य की आवाज़ है। कुछ देर वहाँ रहने के बाद मैं इस उम्मीद से लौट आई कि सरकार इन आवाज़ को सिर्फ नारों की गूंज समझकर अनसुना नहीं करेगी। उम्मीद है कि वह उन लाखों युवाओं की मेहनत, संघर्ष और टूटते हुए विश्वास को समझेगी, और इस मुद्दे को गंभीरता